कांग्रेस को एक अच्छा विपक्ष बनने का बहुत बड़ा अवसर मिला और 10 साल कम नहीं होते, लेकिन 10 साल में उस दायित्व को निभाने में भी वे पूरी तरह विफल रहे। और जब खुद विफल हो गए तो विपक्ष में और भी होनहार लोग हैं, उनको भी उभरने नहीं दिया, क्योंकि फिर मामला और गड़बड़ हो जाए। इसलिए हर बार यही करते रहे कि और भी विपक्षी जो तेजस्वी लोग हैं उनको दबा दिया जाए। हाउस में कई यंग हमारे माननीय सांसदगण हैं, उत्साह भी उमंग भी है, लेकिन अगर वो बोलें, उनकी छवि उभर जाए तो शायद किसी की छवि बहुत दब जाए। उस चिंता में इस यंग जनरेशन को मौका न मिले, हाउस को ही चलने नहीं दिए गए। यानी एक प्रकार से इतना बड़ा नुकसान कर दिया है, खुद का भी, विपक्ष का भी, संसद का भी और देश का भी। और इसलिए और मैं हमेशा चाहता हूं कि देश को एक स्वस्थ अच्छे विपक्ष की बहुत जरूरत है। देश ने जितना परिवारवाद का खामियाजा उठाया है और उसका खामियाजा खुद कांग्रेस ने भी उठाया है। अब अधीर बाबू की हालत हम देख रहे हैं, वरना ये समय था संसद में रहने का, लेकिन परिवारवाद की सेवा तो करनी पड़ती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हालत देखिए, हमारे खड़गे जी इस सदन से उस सदन शिफ्ट हो गए और गुलाम नबी जी तो पार्टी से ही शिफ्ट कर गए। ये सब परिवारवाद के भेंट चढ़ गए। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई है। अरे दुकान हम नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे हैं। आप लोग कहते हैं दुकान खोली है, सब जगह पे बोलते हैं, दुकान को ताला लगने की बात आई। बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर आज पीएम मोदी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए गुस्से का इजहार भी किया। कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने देश की सबसे पुरानी पार्टी पर परिवारवाद और समाज को बांटने के आरोप लगाए। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, अब तो सीमा करो, बहुत तोड़ा देश को। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि विपक्षी अलायंस का अलाइनमेंट बिगड़ गया है। उन्होंने दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को 370 सीटें और एनडीए 400 पार होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बता दें कि प्रधानमंत्री का 11 फरवरी को झाबुआ में कार्यक्रम प्रस्तावित है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने अपने संगठन को मजबूत करना शुरू कर दिया है। झाबुआ में पीएम मोदी लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद करेंगे। प्रदेश भाजपा ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर इसे सर्वोच्च सम्मान का अपमान बता दिया। सिंघार ने सोशल मीडिया पर लिखा, यह तो देश के सर्वोच्च सम्मान का अपमान ही कहा जाएगा। मैं अभी तक समझ नहीं सका कि आडवाणी ने ऐसा कौन सा काम किया है कि उन्हें भारत रत्न देने का फैसला किया गया। देश भर में सांप्रदायिक उन्माद फैलाने में आडवाणी की बड़ी भूमिका रही है। झारखंड की सरकार ने आज विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। चंपई सोरेन सरकार के पक्ष में 47 मत पड़े, जबकि विपक्ष में 29 मत ही पड़े। 3 सदस्य अनुपस्थित रहे। इसके साथ ही राज्य में 31 जनवरी से चल रहे सियासी उठापटक का पटाक्षेप हो गया। इससे पहले गठबंधन सरकार के सभी विधायक हैदराबाद में डेरा डाले हुए थे। वोटिंग के दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे।
2 फरवरी को चंपई सोरेन ने झारखंड के नए मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, जिसके बाद 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट का समय दिया गया था। धन्यवाद। मैं बंधुत्व के लिए आग्रह करता हूँ राहुल गांधी जी को पारंपरिक खाना कर उनका अभिनंदन करेंगे। उधर राहुल गांधी ने झारखंड में सोरेन सरकार का गठन होने पर स्वागत किया है। उन्होंने सरकार के सभी मंत्रियों को बधाई देते हुए कहा कि जिस प्रकार आपने बीजेपी और आरएसएस की साजिश को नाकाम बनाया, वह बधाई के लायक है। सबसे पहले मैं गठबंधन को, सोरेन जी को, हमारे सब एमएलए को बधाई देना चाहता हूं कि आपने बीजेपी और आरएसएस की जो साजिश थी उसको रोका और यहां गरीबों की सरकार को मेंटेन किया, उसकी रक्षा की। कांग्रेस ने आज पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर जबरदस्त निशाना भाजपा पर साधा। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इसे पीएम मोदी से जोड़ते हुए एक के बाद एक कई निशाने साधे। श्रीनेत्री ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्तीय अपराधों की जांच करने वाली केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। इस दौरान श्रीनेत ने गंभीर आरोप लगाया कि लाखों खाते फर्जी और निष्क्रिय पाए गए हैं। कुछ बातें जिन पर इनको यह सजा सुनाई गई है उसका उल्लेख कर देती हूं। खबरों के मुताबिक आरबीआई ने 35 करोड़ पेमेंट बैंक के जो वॉलेट थे उसका निरीक्षण किया। उसमें से 35 करोड़ का निरीक्षण किया, 31 करोड़ निष्क्रिय पाए गए। पैन कार्ड, एक पैन कार्ड हजारों नंबरों से जुड़ा पाया गया। लाखों खातों का केवाईसी नहीं हुआ था। मनी लॉन्ड्रिंग की संभावनाएं इसी से उजागर हुई। बैंक द्वारा लगातार झूठी अनुपालन रिपोर्ट देती जाई गई और जो ग्रुप 197 कंपनी का नाम है, लेकिन पेटीएम की जो ग्रुप कंपनीज हैं उसमें आपस में जो घपला था, उसके चलते आरबीआई ने ये बड़ा कदम उठाया। यहां पर 2 चीजों की बात करनी जरूरी है, क्योंकि पेटीएम पर पहले भी अपने डेटा को भारतीय जनता पार्टी के साथ साझा करने का गंभीर आरोप लग चुका है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक के बीच और पेटीएम के बीच होने वाले डेटा ट्रांजैक्शन पर भी गहन चिंता जताई है। मोदी जी साथ में हैं, उनके साथ सेल्फी खींच रही हैं, वो प्रचार प्रसार आपका इलेक्शन रैली में कर रहे हैं, तो डरने की क्या बात। मध्य प्रदेश के इंदौर के रेजिडेंसी स्थित मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यालय के बाहर सैकड़ों छात्रों ने आज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने हाल ही में आयोजित होने वाली राज्य सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तारीख को बढ़ाने की मांग की है। बता दें कि साल 2023 के लिए प्रारंभिक परीक्षा 17 दिसंबर 2023 को आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम 18 जनवरी 2024 को आया। वहीं मुख्य परीक्षा का आयोजन 11 मार्च को होने वाला है, जिससे छात्रों की आयोग से उसकी तारीख को बढ़ाने के साथ ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग साल 2024 में पदों को बढ़ाकर 500 करने की मांग की थी। जोबट विधायक सेना महेश पटेल ने उदयगढ़, अलीराजपुर, आजाद नगर, कट्ठीवाड़ा के ग्रामीण अंचलों में पिछले काफ़ी दिनों से बिजली संकट की गंभीर समस्याओं को लेकर कलेक्टर से समस्या हल करने की मांग की है। पत्र के माध्यम से विधायक पटेल ने लिखा कि कई क्षेत्रों में विभाग ने किसानों के कनेक्शन काट दिए हैं। इस वजह से क्षेत्र में हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। आदिवासी किसान सहित आमजन काफ़ी परेशान हैं और त्रस्त हैं। वर्तमान में खेतों में खड़ी फसलों के लिए जल आपूर्ति बहुत ज़रूरी है। प्रिय पाठकों, दर्शकों एवं सहयोगी साथियों, आपको बारंबार नमस्कार। मैं राजेंद्र सिंह छत्री सूर्यवंशी गहलोत, प्रधान संपादक एवं चेयरमैन राष्ट्रीय इंडियन प्रेस फोरम संस्था भोपाल। आदरणीय साथियों, आप सभी के सहयोग से राष्ट्रीय इंडियन प्रेस फोरम अपने 25 वर्षीय
गौरवमयी वर्ष पूर्ण कर 26वें वर्ष में प्रवेश करने जा रही है। यह सब आपके सहयोग एवं आपके सद्भावना से संभव हो पाया है, जिसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। प्रिय साथियों, हमारी संस्था 25 वर्षों से मासिक राष्ट्रीय, बाद में दैनिक राष्ट्रीय, उसके बाद में राष्ट्रीय इंडियन न्यूज चैनल का प्रसारण सफलतापूर्वक करती आ रही है। उसमें ग्रामीण क्षेत्र की समस्या, सरकार के कार्यक्रमों का विशेष ध्यान रखते हुए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आप सभी को संस्था की नई पहल, नई शुरुआत से अवगत कराते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि राष्ट्रीय इंडियन प्रेस फोरम नई ऊंचाइयों को छूते हुए अपने बढ़ते कदम के साथ राष्ट्रीय स्तर पर कंपनी बनाई जाने का आकार ले रही है। प्रत्येक पंचायत क्षेत्र सीमा में हम एक पत्रकार एवं प्रत्येक ब्लॉक क्षेत्र की सीमा में एक ब्लॉक ब्यूरो एवं प्रत्येक जिला क्षेत्र की सीमा में एक जिला ब्यूरो को जवाबदारी देते हुए हम संस्था से जोड़ने जा रहे हैं। पहले चरण में हमारा लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश में 1000 लोगों को हम ग्रामीण पत्रकार, जनपद ब्यूरो और जिला क्षेत्र के जिला ब्यूरो बनाकर हम मध्य प्रदेश, दूसरे चरण में छत्तीसगढ़, तीसरे चरण में राजस्थान प्रदेश और चौथे चरण में गुजरात प्रदेश को लिए जाकर क्रमवार पूरे राष्ट्र में हम ग्रामीण पत्रकारों को पंचायत क्षेत्र में स्तर पर कार्यभार सौंपेंगे एवं जिसकी क्षमता उतना उसको कार्य सौंप कर पहले ग्रामीण पंचायत क्षेत्र में ग्रामीण पत्रकार वार्षिक पैकेज, उसके बाद जनपद क्षेत्र ब्लॉक ब्यूरो को वार्षिक पैकेज, इसके बाद जिला क्षेत्र में जिला ब्यूरो को वार्षिक पैकेज पर जवाबदारी सौंप कर आम जनता की सेवा में प्रचार प्रसार हेतु लगाए जाने का संस्था निर्णय लिया है। पत्रकार क्षेत्र में जो भी नौजवान युवक युवती इस क्षेत्र में रुचि रखते हों, वो शीघ्र हमारे पते एवं मोबाइल नंबर पर संपर्क कर कार्य में भागीदार बन सकते हैं। नौजवान युवक युवतियों को पत्रिका क्षेत्र में, पत्रकारिता क्षेत्र में जुड़ने का एक अच्छा अवसर है। हमने हमारी संस्था ने निर्णय लिया है कि पंचायत क्षेत्र का जो ग्रामीण पत्रकार बनाया जाएगा उसका क्षेत्राधिकार पंचायत क्षेत्र सीमा का होगा और उसको वार्षिक पैकेज मानदेय के रूप में 5000 का दिया जाएगा। उसके साथ ही जनपद क्षेत्र पत्रिका क्षेत्र में, पत्रकारिता क्षेत्र में जुड़ने का एक अच्छा अवसर है। हमने हमारी संस्था ने निर्णय लिया है
कि पंचायत क्षेत्र का जो ग्रामीण पदकार बनाया जाएगा उसका क्षेत्राधिकार पंचायत क्षेत्र सीमा का होगा और उसको वार्षिक पैकेज मानदेय के रूप में 5,000 का दिया जाएगा। उसके साथ ही जनपद क्षेत्र में जनपद क्षेत्र ब्यूरो हम बना रहे हैं, उसको 50,000 रुपये का वार्षिक पैकेज दिया जाएगा। उसके साथ ही जिला क्षेत्र में जिला ब्यूरो बनाने जा रहे हैं, उसको जिला क्षेत्र में काम करने के लिए 1 लाख का वार्षिक पैकेज दिया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन बायोडाटा के साथ एवं अपने आधार कार्ड के साथ हमारे कार्यालय को दूरभाष पर पूरी जानकारी प्राप्त करने के साथ दे सकते हैं। हमारी संस्था ने निर्णय लिया है कि पंचायत क्षेत्र में जो ग्रामीण पदकार नियुक्त किए जाएंगे उनको कम से कम 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेना जरूरी होगा। साथ ही कम से कम 8वीं कक्षा पास होना के सत्यपति उनको लगाना होगी और जो ब्लॉक ब्यूरो बनने के इच्छुक व्यक्ति हैं उनका कार्यक्षेत्र पूरे ब्लॉक का होगा, समस्त पंचायतों क्षेत्र का होगा। वो अगर अपनी इच्छा रखते हैं तो उनको भी कम से कम हायर सेकेंडरी पास होना अनिवार्य है और उनको 50,000 रुपये के पैकेज के साथ कार्य सौंपा जाएगा। उसके साथ ही जो व्यक्ति जिला क्षेत्र में काम करेंगे राष्ट्रीय जिला ब्यूरो का, उसको वार्षिक पैकेज 1 लाख रुपए का प्रतिवर्ष दिया जाएगा। उसका कार्यक्षेत्र पूरा जिला होगा। इच्छुक व्यक्ति और युवतियों से निवेदन है कि अपना आवेदन शीघ्र कार्यालय को प्रस्तुत करें। पहले पाओ की भावना को ध्यान रखते हुए जिस युवक युवती का ग्रामीण पदकार हेतु जनपद क्षेत्र जिला ब्लॉक ब्यूरो हेतु और जिला पंचायत ब्यूरो हेतु आवेदन आएंगे, जिसका आवेदन पहले आएगा, पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर उस आवेदन पर प्राथमिकता से विचार कर निर्णय लिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति आवेदन करने के लिए हमारा कार्यालय का जो पता है, दूरभाष नंबर है, उस पर संपर्क कर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता राजधानी भोपाल का इस प्रकार है। कार्यालय प्रधान संपादक एवं चेयरमैन राष्ट्रहित इंडियन प्रेस फोरम 129 वर्धमान ग्रीन सिटी नरेला जोड़ बाईपास चौराहा अयोध्या नगर भोपाल। हमारे दूरभाष नंबर है 7828010002। दूसरा नंबर है 9424020001। तीसरा नंबर है 9424095355। चौथा नंबर है 7955275597। पांचवा नंबर है 9425679269।
इन नंबरों पर आप शीघ्र संपर्क कर आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने पर विचार करते हुए आपको कार्य की जवाबदारी की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। पत्रकारिता जगत से जुड़कर कार्य करने वाले के लिए एक प्रसन्नता की सूचना है कि जब भी कोई इच्छुक व्यक्ति पत्रकारिता से जुड़कर क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं तो अक्सर देखा गया है कि उन्हें उस कार्य करने के लिए डिपॉजिट राशि जमा करना होती है, मगर हमारी संस्था ने निर्णय लिया है कि हमारे यहाँ जो भी कार्य करने के उत्सुक व्यक्ति हैं उनको किसी भी प्रकार की धनराशि की डिपॉजिट नहीं करना होगी, बल्कि संस्था कार्य करने वाले को मानदेय के रूप में या पैकेज के रूप में राशि प्रदान करेगी। धन्यवाद। राजेंद्र सिंह गहलोत।